जब लोग चक्कर खुलना शब्द सुनते हैं, अंदर तुरंत कुछ हिलता है। कुछ लोगों के लिए रोमांच है, कुछ के लिए डर। किसी को लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, किसी को लगता है कहीं मैं गड़बड़ में न पड़ जाऊं। यहीं से यात्रा शुरू होती है, चक्कर से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से। हमने चक्कर शब्द को इतना भारी बना दिया है कि सुनते ही मन कहानी लिख देता है। कोई सोचता है रीढ़ में आग लगेगी, कोई सोचता है दिव्या रोशनी फूटेगी, कोई सोचता है जीवन उलट जाएगा। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया यह खतरनाक है। रुको, यहीं थोड़ा ठहरो, देखो क्या हो रहा है। अभी तक कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ शब्द सुना और शरीर ने प्रतिक्रिया दी। यही पहला संकेत है। चक्कर से ज़्यादा हम शब्द से डरते हैं या शब्द से आकर्षित होते हैं। इसलिए यह वीडियो किसी विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं आया, न विश्वास देने आया है। यह कोई मत नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई दावा नहीं है। यह देखने की जगह है। हम यह समझने आए हैं कि चक्कर खुलना असल में अनुभव है, कल्पना है, रूपक है या कुछ और सबसे ज़रूरी बात, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है। शरीर दुश्मन नहीं है, मन दुश्मन नहीं है, अनुभव दुश्मन नहीं है, डर भी दुश्मन नहीं है, आकर्षण भी दुश्मन नहीं है। यह सब संकेत है कि अंदर कुछ समझा जाना चाहता है। इसी पूरी यात्रा में हम धीरे धीरे देखेंगे शब्द क्या होते हैं, अनुभव क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, डर कहाँ से आता है, आकर्षण कहाँ से आता है और अंत में देखने वाला कौन है। लेकिन अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। न चक्कर खोलना है, न रोकना है, न मानना है, न नकारना है। बस सुनना है, जैसे कोई शांत नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठे देख रहे हो। अगर इस जगह बैठ गए तो आधी यात्रा यहीं पूरी है। चक्कर, सबसे पहले यह समझो, यह एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द। शब्द सुनते ही मन तुरंत तस्वीर बनाता है। रंग, आकार, घूमती हुई चीज़, ऊर्जा का गोला, रीढ़ में चढ़ती लहर। लेकिन ठहर कर देखो, इनमें से कुछ भी अभी तुम्हारे अनुभव में नहीं है। यह सब मन की बनाई हुई छवियां हैं। अनुभव हमेशा शब्द से पहले आता है। पहले शरीर में कुछ होता है, फिर मन उसे नाम देता है। छाती में गर्मी उठी, मन बोला ऊर्जा। रीढ़ में कंपन हुआ, मन बोला चक्कर खुल रहा है। शरीर हल्का लगा, मन बोला जागरण। देख रहे हो, घटना छोटी है, नाम बड़ा है, और नाम लगते ही अनुभव बदल जाता है। क्योंकि अब तुम उसे देख नहीं रहे, तुम कहानी देख रहे हो। शरीर में संवेदना बहुत सरल होती है। गर्मी, ठंडक, कंपन, दबाव, हल्कापन, भारीपन, धड़कन तेज, सांस बदलना, बस इतना। इनमें रहस्य नहीं है, इनमें डर नहीं है, इनमें आध्यात्मिक नाटक नहीं है। रहस्य तब पैदा होता है जब मन कहता है यह कुछ खास है। डर तब पैदा होता है जब मन कहता है यह गलत है। लालच तब पैदा होता है जब मन कहता है मैं पहुंच रहा हूं। और यही अनुभव से दूरी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम शरीर में नहीं हो, तुम कहानी में हो। कहानी और अनुभव अलग नहीं दिखते। हर संवेदना या तो डर बनेगी या उपलब्धि, और दोनों ही देखने को रोक देते हैं। शास्त्रों ने भी सीधे अनुभव की बात की है, नाम की नहीं। विज्ञान भी संवेदना की बात करता है, व्याख्या की नहीं। लेकिन मन व्याख्या से प्यार करता है, क्योंकि व्याख्या उसे केंद्र में रखती है। मेरे साथ हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं खतरे में हूँ। ध्यान से सुनो, अनुभव व्यक्तिगत नहीं होता, संवेदना बस घटती है। नाम लगते ही मैं बीच में आ जाता है, और यही साधारण संवेदना आध्यात्मिक कहानी बन जाती है।
यह समझ लेना बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि तब जो भी उठता है उसे तुम सीधे देख सकते हो, बिना नाम, बिना निष्कर्ष, बिना डर, बिना दावा। और यहीं पहली बार अनुभव साफ दिखता है। अब हम आगे देख सकते हैं कि जब अनुभव साफ दिखता है तो शास्त्र उसे कैसे देखते हैं और विज्ञान उसे कैसे समझता है। जब शास्त्र चक्कर की बात करते हैं, वे शरीर में किसी भौतिक पहिए की घोषणा नहीं कर रहे होते। उपनिषद, तंत्र, हठयोग, योग सूत्र, इन सब की भाषा प्रतीक की भाषा है। वे विज्ञान की रिपोर्ट नहीं लिख रहे, वे अनुभव का मानचित्र बना रहे हैं। मानचित्र जगह नहीं होता, वह दिशा होता है। अगर कोई मानचित्र को ही जगह समझ ले तो वह भटक जाएगा। चक्कर का अर्थ पहिया नहीं है, केंद्र है। ऐसे केंद्र जहाँ अनुभव के परते गाढ़ी हो जाती है, जहाँ शरीर, मन, भावना और चेतना एक दूसरे को छूते हैं। उपनिषद जब हृदय की बात करते हैं, वे मांसपेशी की बात नहीं कर रहे, वे उस जगह की ओर इशारा कर रहे हैं जहाँ मैं की भावना टिकती है। तंत्र जब मूलाधार कहता है, वह सिर्फ रीढ़ का तल नहीं, जीवित रहने की जड़, भय, सुरक्षा और अस्तित्व की पकड़ की बात करता है। हठयोग नाड़ियों की भाषा में बोलता है, लेकिन नाड़ियाँ सृजनी में नहीं मिलती, वे अनुभव की धाराएं हैं, ध्यान की संवेदनात्मक दिशाएं। योग सूत्र सबसे शांत है, वह चक्कर का नाम भी कम लेता है, लेकिन सीधा कहता है, चित्त की वर्तियाँ बदलो, दृष्टि बदल जाएगी। शास्त्र का उद्देश्य चक्कर दिखाना नहीं है, दृष्टा जगाना है। चक्कर दरअसल दृष्टा की यात्रा का काव्य है। हर केंद्र एक मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत गांठ है, जहाँ पहचान अटकती है और जब ध्यान वहाँ पहुँचता है, गांठ ढीली पड़ती है। इसे खुलना कहा गया, लेकिन खुलना दरवाज़ा खुलने जैसा नहीं है, समझ खुलने जैसा है। अचानक कुछ नया पैदा नहीं होता, ये पकड़ गिरती है। शास्त्र बार बार सावधान करते हैं, अनुभव को वस्तु मत बनाओ, क्योंकि वस्तु बनाते ही तुम उसे पकड़ना चाहोगे, और पकड़ ध्यान का अंत है। इसलिए शास्त्र हमेशा संकेत में बोलते हैं, वे स्पष्ट भी हैं और छुपे हुए भी। स्पष्ट उन लोगों के लिए जो अनुभव में उतरते हैं, छुपे हुए उन लोगों से जो सिर्फ कहानी चाहते हैं। चक्कर को अगर तुम शरीर के अंदर घूमता पहिया मानोगे तो तुम कल्पना में चले जाओगे। अगर उसे चेतना का मानचित्र मानोगे तो वह दिशा बन जाएगा। शास्त्र अनुभव को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि परिभाषा अनुभव को छोटा कर देती है। वे बस कहते हैं, देखो, रुको, महसूस करो और गुजरने दो। जो खुलता है वह चक्कर नहीं, दृष्टि है। वो दृष्टि खुलते ही चक्कर की जरूरत भी गिर जाती है, क्योंकि मानचित्र यात्रा के लिए है, घर पहुंचने के बाद मानचित्र जेब में चला जाता है। यही शास्त्र की शांति है। अब बात करते हैं शरीर के विज्ञान के बारे में। जब ध्यान गहरा होता है, सबसे पहले जो बदलता है वह विश्वास नहीं, नर्वस सिस्टम है। मानव शरीर लगातार तनाव और सुरक्षा के बीच झूलता रहता है। इसे विज्ञान में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक संतुलन कहते हैं। एक भाग लड़ने और भगाने के लिए बना है और दूसरा भाग विश्राम और मरम्मत के लिए। अधिकांश लोग सालों तक तनाव मूड में जीते हैं बिना जाने। ध्यान इस संतुलन को धीरे धीरे पलटता है। शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस करता है, और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो दबा हुआ तनाव ऊपर उठता है। यहीं से शुरू होती है वे संवेदनाएं जिन्हें लोग रहस्य समझ लेते हैं। रीढ़ के पास गर्मी दरअसल नर्व सिग्नलिंग की तीव्रता है। कंपन माइक्रो मसल रिलीज है। जमा हुआ तनाव छोटे छोटे झटकों से निकलता है। दबाव ब्लड फ्लो और फेशियल टिश्यू के खुलने का अनुभव है। हल्कापन न्यूरोकेमिकल बदलाव है। ब्रेन पहली बार शांति के हार्मोन छोड़ता है। यह सब कल्पना नहीं, मापने योग्य बदलाव है। स्पाइन कोल्ड सिर्फ तार नहीं है, यह शरीर और मस्तिष्क का राजमार्ग है। ध्यान इस रास्ते की संवेदनशीलता बढ़ाता है। जो संकेत पहले दबे थे वे साफ सुनाई देने लगते हैं, इसलिए अनुभव तेज लगते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन का संतुलन बदलता है। कोर्टिसोल घटता है,
ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। भावनात्मक रिलीज यहीं से आता है। कई लोग ध्यान में रोते हैं, हंसते हैं, कांपते हैं बिना कारण। विज्ञान कहता है यह नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज है। शरीर पुराने अधूरे तनाव को पूरा कर रहा है। ब्रेन नेटवर्क भी बदलते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो लगातार मैं की कहानी चलाता है धीमा पड़ता है। सेंसरी नेटवर्क तेज हो जाते हैं। यही कारण है ध्यान में अनुभव जीवंत लगते हैं। रंग तेज, आवाज़ गहरी, शरीर भीतर से चमकता हुआ। कोई रहस्य नहीं, कोई खतरा नहीं, यह शरीर का रिसेट होना है। समस्या अनुभव नहीं है, समस्या अर्थ है। जब मन कहता है कुछ गलत हो रहा है तभी डर पैदा होता है। विज्ञान साफ कहता है अगर शरीर सुरक्षित वातावरण में है और ध्यान धीरे धीरे हो रहा है तो ये अनुभव हीलिंग के संकेत है, खतरे के नहीं। शरीर दुश्मन नहीं है, वह सहयोग कर रहा है। जो वर्षों दबा था वह निकल रहा है। इसलिए ध्यान कभी कभी तीव्र लगता है क्योंकि पहली बार तुम शरीर को पूरा महसूस कर रहे हो। यह आध्यात्मिक घटना नहीं, जीवित होने की घटना है। और जब इसे समझ लिया जाता है डर गिर जाता है, अनुभव रह जाता है सीधा साफ, जैसा है वैसा। यही ग्राउंडिंग आती है। शरीर वैसा नहीं, घर लगता है। अब बात करेंगे अनुभव बनाम कल्पना के बारे में। अनुभव और कल्पना दो दुश्मन नहीं हैं, दोनों मनुष्य के स्वाभाविक हिस्से हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम दोनों को अलग पहचान नहीं पाते। शरीर में उठती हर संवेदना सच्ची है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा सच्ची हो यह जरूरी नहीं। ध्यान में संवेदनशीलता बढ़ती है। जो पहले पृष्ठभूमि में था वह सामने आ जाता है। दिल की धड़कन तेज महसूस होना, त्वचा पर झुंझुनी, रीढ़ में हलचल, सिर में दबाव, आंखों के पीछे रोशनी, ये सब अनुभव है। इनमें झूठ कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अनुभव उठता है मन खाली बैठता है। खाली नहीं बैठता, वह तुरंत अर्थ देता है। यह चक्कर खुल रहा है, यह ऊर्जा ऊपर जा रही है, यह जागरण है। यहीं कहानी शुरू होती है। मर्थ अर्थ दिए बिना रह नहीं सकता क्योंकि अर्थ उसे सुरक्षा देता है। अज्ञात से मन डरता है, इसलिए वह नाम रख देता है ताकि अनुभव परिचित लगे। यही एक्सपेक्टेशन प्रवेश करती है। अगर किसी ने वर्षों सुना है कि कुंडलिनी जागरण में रीढ़ में आग उठती है तो शरीर की सामान्य गर्मी भी वैसी ही लगेगी। अगर किसी ने पढ़ा है कि तीसरी आँख खुलते ही रोशनी दिखेगी तो न्यूरल फ्लैश भी आध्यात्मिक प्रतीक बन जाएगा। यह धोखा नहीं है, यह माइंड बॉडी लूप है। मस्तिष्क और शरीर अलग अलग इकाई नहीं है। जो आप मानते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को सेव करता है। एक्सपेक्टेशन मांसपेशियों की टोन बदल सकती है, सांस की लय बदल सकती है, हार्मोन बदल सकती है। यानी विश्वास शरीर में वास्तविक अनुभव पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनुभव नकली है, मतलब सिर्फ इतना है कि अनुभव और अर्थ दो अलग परतें हैं। अनुभव शरीर की भाषा है, अर्थ मन की भाषा, और अक्सर दोनों मिल जाते हैं। ध्यान का परिपक्व होना यहीं शुरू होता है जब पहली बार तुम अनुभव को बिना कहानी के महसूस करते हो। गर्मी सिर्फ गर्मी रहती है, कंपन सिर्फ कंपन, रोशनी सिर्फ रोशनी। तभी स्पष्ट दिखता है कि क्या शरीर कर रहा है और क्या मन जोड़ रहा है। यह श्रद्धा के खिलाफ नहीं है, यह श्रद्धा को साफ करता है क्योंकि तब अनुभव किसी विचार का प्रमाण नहीं रहता, यह जीवित पल बन जाता है। बहुत लोग डरते हैं कि अगर कहानी हटा दी तो अनुभव छोटा हो जाएगा। सच उल्टा है, कहानी हटती है तो अनुभव पहली बार पूरा दिखता है, बिना सजावट, बिना डर, बिना दावा। यही ईमानदारी आती है और यह ईमानदारी आध्यात्मिकता को कम नहीं करती, उसे जमीन देती है। अनुभव को कल्पना से लड़ना नहीं, बस अलग दिखाना है। जब दोनों अपनी जगह बैठते हैं मन शांत होता है, शरीर खुलता है और देखने वाला पहली बार बीच में खड़ा दिखाई देता है। अब बात करेंगे कि असली परिवर्तन कहाँ होता है। असली परिवर्तन अनुभव में नहीं होता, पहचान में होता है। अब तक ध्यान अनुभवों के इर्द गिर्द घूम रहा था। गर्मी, रोशनी, कंपन, भावनात्मक लहरें। मन सोचता है यही यात्रा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर अनुभव आता है, रुकता है, चला जाता है, कोई भी ठहरता नहीं। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकता। यहीं पहली दरार खुलती है। अगर सब बदल रहा है
तो वह क्या है जो देख रहा है। यहीं साक्षी का जन्म नहीं होता, यहीं उसका पता चलता है। साक्षी पैदा नहीं होता, वह पहले से है, बस ध्यान पहली बार उस पर मुड़ता है। अनुभव नदी है, साक्षी किनारा नहीं आकाश है। नदी आकाश में बहती नहीं, आकाश उसे जगह देता है। शास्त्र बार बार यही इशारा करते हैं। उपनिषद कहते हैं दृष्टा को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वहीं देखने की क्षमता है। योग सूत्र में चित्त की परिवर्तन देखे जाते हैं, पर पुरुष अपरिवर्तनशील है। तंत्र में ऊर्जा का खेल चलता है, लेकिन साधक को बार बार स्मरण कराया जाता है कि तुम ऊर्जा नहीं, ऊर्जा के साक्षी हो। यह घोषणा नहीं, दिशा है। अब विज्ञान की भाषा देखो। न्यूरोसाइंस कहता है मस्तिष्क में अनुभव की परतें, लेकिन एक मेटा अवेयरनेस भी है, एक ऐसी क्षमता जो अनुभव को नोटिस करती है। तुम दुखी हो सकते हो, वो साथ ही जान सकते हो कि दुख हो रहा है। यह जानना अनुभव से अलग परत है। इसे ही कुछ वैज्ञानिक मेटा लेयर ऑफ अवेयरनेस कहते हैं, यानी अनुभव के ऊपर एक खुला स्थान है जहाँ देखना हो रहा है। ध्यान इसी मेटा लेयर को स्थिर करता है। यह कोई रहस्य नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की परिपक्वता का है। और यही बड़ा भ्रम टूटता है। चक्कर खुलना असली परिवर्तन नहीं है, वह शरीर मन के भीतर घटती प्रक्रिया है। असली परिवर्तन यह पहचान है कि तुम प्रक्रिया नहीं हो, तुम वह हो जिसे प्रक्रिया दिखाई दे रही है। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है, आग भी, बारिश भी, युद्ध भी, प्रेम भी। स्क्रीन जलती नहीं, बिकती नहीं, टूटती नहीं, साक्षी वही स्क्रीन है। अनुभव बदलते रहेंगे। अगर तुम अनुभव से पहचान जोड़ोगे तो हर बदलाव डर बनेगा। अगर साक्षी में टिकोगे तो बदलाव नृत्य बन जाएगा। यही साधना हल्की हो जाती है। कुछ पकड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं, सिर्फ देखना। और देखना पहली बार स्वयं पर लौट आता है। अब बात करेंगे चक्कर को पकड़ने की भूल के ऊपर। यात्रा यहाँ अटकती नहीं, यहाँ अक्सर रुक जाती है जब हम चक्कर को पकड़ने की भूल करते हैं। अनुभव आया, गहरा, सुंदर, अजीब, हिलाने वाला, और मन तुरंत कहता है यह है। यहीं पकड़ शुरू होती है। मेरा हृदय चक्कर खुल गया, मेरी कुंडलिनी उठ रही है, मैं आगे बढ़ रहा गया हूँ। ध्यान से देखो, अनुभव से ज़्यादा पहचान बन रही है। अनुभव चला जाता है, पहचान रह जाती है, और पहचान सबसे भारी चीज़ है। अब साधक अनुभव नहीं देख रहा, वह अपनी कहानी बचा रहा है। अगर पहली बार अनुभव वैसा नहीं आया तो डर उठेगा, अगली बार अनुभव वैसा नहीं आता तो डर उठता है। मैं गिर गया, कुछ गलत हो गया, यानी वही चीज़ जो मुक्ति बन सकती थी बंधन बन गई। यह गलती बुरी नहीं है, यह बहुत मानवीय है। मन सुरक्षा चाहता है और अनुभव को उपलब्धि बना देता है। यही आध्यात्मिक अहंकार जन्म लेता है। वह कहता नहीं, चिल्लाता नहीं, बस धीरे से फुसफुसाता है, मैं खास हूँ। और यह फुसफुसाहट बहुत मीठी होती है, इसलिए पकड़ मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर यही हल्का सा देख लिया जाए कि पकड़ हो रही है, तो पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लड़ने से नहीं, सिर्फ देखने से। साधना का अर्थ अनुभव जमा करना नहीं, अनुभव को गुजरने देना है। जैसे आसमान बादल को रोकता नहीं, वैसे ही चेतना अनुभव को रोकती नहीं। जब अनुभव गुजर सकता है तभी यात्रा चलती रहती है। अब आखिरी भाग में हम कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इतनी यात्रा, इतनी भाषा, इतनी शब्द, और अंत में सवाल यही है, खुला क्या? अगर ईमानदारी से देखो तो कोई चक्कर भौतिक रूप से नहीं खुला, कोई ताला नहीं टूटा, कोई दरवाज़ा नहीं फटा। खुला ध्यान। जो पहले कहानी में उलझा था वह देखने लगा। चक्कर वस्तुएं नहीं थे, वे नक्शे थे, संकेत थे, अंदर की अवस्थाओं के भाषा थे। जैसे कविता आसमान को पकड़ती नहीं, उसकी ओर इशारा करती है, वैसे ही चक्कर अनुभव को पकड़ते नहीं, समझ की दिशा देते हैं। और जो देख रहा है वह कभी बंद नहीं था, उसे खुलने की जरूरत नहीं, वह पहले से खुला था। बस ध्यान पहली बार अपने घर लौटा। यहीं शांति बैठती है। कोई जीत नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, सिर्फ एक सादा सा बोध, जो है वही था। शब्द यहाँ धीमे पड़ते हैं, व्याख्या गिरती है, और जो बचता है वह मौन है। वीडियो ख़त्म नहीं होता, बस शांत हो जाता है।